हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CHSL, MTS, CPO, SSC, GD, RPF, SI एंड कांस्टेबल, BSF, SCM या CRPF, SCM या कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस या अन्य किसी स्टेट पुलिस या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और ये 5 से 6 बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अंत में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम की जयंती कब मनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम की जयंती कब मनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम की जयंती जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाया जाता है कब? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग क्या याद रखिएगा? 15 अक्टूबर। अगर पूछते 5 सितंबर को किसका जयंती मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को राधा कृष्णन का जयंती मनाया जाता है। इसी दिन शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। अगर पूछ दे आपसे कि 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है अंबेडकर की जयंती। किसका? भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा BR अंबेडकर की जयंती, ठीक। 2 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है एकता दिवस? तो एकता दिवस जो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। किसकी जयंती में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में। 30 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मितव्ययी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व मितव्ययी दिवस। 28 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो कुछ नहीं। 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व हस्त प्रतिलक्षण दिवस। विश्व हस्त प्रतिलक्षण दिवस। ये सारे कराए गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, नादा हवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नादा हवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये SSC GD का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा। नादा हवा उत्सव जो मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक में। 4 नंबर प्रश्न है, एंथुरियम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? एंथुरियम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? एंथुरियम उत्सव जो मनाया जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। एंथुरियम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। एंथुरियम उत्सव मिजोरम में। 5 नंबर प्रश्न है, टीन खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। टीन खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है? टीन खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य है, तो आप लोग याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को। अगर यहीं पर पूछ दे दूध में प्रथम स्थान पर कौन है, तो राजस्थान, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती। कितने राज्य से? 8 राज्य से। कौन कौन राज्य से होकर गुजरती? आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
मिजोरम और त्रिपुरा। मित्र पर गमछा झार। तो ये आपका ट्रिक हो गया, आप ये ऐसे याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या जो है 8 है। कितना है? 8। तो आप लोग याद रखिएगा 8। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम MSME मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया है? वर्तमान में भारत के लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम MSME मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो जीतन राम मांझी को। किसको? जीतन राम मांझी को। कोयला मंत्री किसे बनाया गया है? तो जी किशन रेड्डी को कोयला मंत्री। किसको? कोयला मंत्री। नितिन गडकरी को क्या बनाया गया? नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री। जो पहले से मंत्री थे सड़क परिवहन मंत्री, उसी नितिन गडकरी को। मनोहर लाल खट्टर को ग्रामीण विकास मंत्री। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद डैश के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसार राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 75 के द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 75 के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 75 को। 10 नंबर प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो होती है, कितना होता है? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46। कितना होता है? 46। तो आप लोग याद रखिएगा 46 होता है। 11 नंबर प्रश्न है, पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है? पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है? पन्ना का रंग आमतौर पर जो होता है कैसा होता है? आपका आंसर क्या होगा? पन्ना का रंग आमतौर पर होता है हरा। क्या होता है? हरा। तो आप लोग याद रखिएगा हरा होता है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, स्कूटर की खोज किस देश के वैज्ञानिक ने की थी? स्कूटर की खोज किस देश के वैज्ञानिक ने की थी? स्कूटर की खोज जो किए थे किस देश के वैज्ञानिक ने किए थे? स्कूटर की खोज जो किए थे ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने। किस देश के वैज्ञानिक ने? ब्रिटेन के वैज्ञानिक। कब किए थे? तो 1917 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा ब्रिटेन 1917। 13 नंबर प्रश्न है, कर्णावती किस शहर का पुराना नाम है? कर्णावती किस शहर का पुराना नाम है? कर्णावती जो शहर का पुराना नाम है अहमदाबाद का नाम है। किस शहर का नाम है पुराना? अहमदाबाद का। अहमदाबाद हैदराबाद को क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, आतिशबाजी निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र है। आतिशबाजी निर्माण का प्रसिद्ध कौन है? प्रसिद्ध केंद्र तो शिवकाशी है। जो कौन है? शिवकाशी। शिवकाशी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु। 15 नंबर है, गरीब का मेवा किस फल को कहा जाता है? गरीब का मेवा किस फल को कहा जाता है? गरीब का मेवा किस फल को कहा जाता है? तो बैर को कहा जाता है। किस फल को कहा जाता है? बैर को कहा जाता है। ये आपका LP जो आया था वैकेंसी पिछली बार उसमें पूछा गया था प्रश्न। तो आप लोग याद रखिएगा गरीब का मेवा बैर। 16 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे? शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे? शिवाजी के राज्य में किलों की संख्या जो थी 240 थी। कितना था? 240। तो आप लोग याद रखिएगा 240। 17 नंबर है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ जो स्थित है किस नदी के किनारे है? तो बद्रीनाथ स्थित है
अलकनंदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। कोटा किस नदी के किनारे है? कोटा जो है किस नदी के किनारे है? कोटा है चंबल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। तो आप लोग याद रखिएगा चंबल नदी को। 19 नंबर है पंजा साहिब कहाँ स्थित है? पंजा साहिब एक गुरुद्वारा है जो कहाँ स्थित है? पंजा साहिब है आपका पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। तो आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान में पंजा साहिब है। ठीक। 20 नंबर प्रश्न है किस महापुरुष के जन्म दिन पर विशेष छात्र दिवस मनाया जाता है? विशेष छात्र दिवस मनाया जाता है। किस महापुरुष के जन्म दिवस पर विशेष छात्र दिवस मनाया जाता है? किस महापुरुष के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम की जन्मतिथि पर। किसके? APJ अब्दुल कलाम की जन्मतिथि पर। ये कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 15 अक्टूबर। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।